व्हाट्सअप चैंपियंस एंड वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेड। तो हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे और डीएम्स भी आ रहे थे कि आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज शुरू नहीं करी है और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप लोग बिजनेस स्टडीज कैसे करो, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी है इसमें। तो हमारी पूरी ग्रैंड अकेड की टीम ने बैठ के आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया स्टडी प्लान बना दिया है, जिसमें आप सिर्फ 9 दिनों में ही अपनी बिजनेस स्टडीज को खत्म कर सकते हो। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। मेक श्योर कि आप लोग बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करना, क्योंकि ये पूरा डे बाय डे का प्लान है। अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ और सारी चीजें नोट करो। शायद इस वीडियो से आप 100 स्कोर कर जाओ इन बिजनेस स्टडीज। आई नो आप लोग बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, पर आपको बस एक प्लान की जरूरत है जो मैं आपके लिए ले आई हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ प्री रिक्विजिट्स बताना चाहती हूँ कि ये जो स्टडी प्लान है इसमें मैं आपको डे बाय डे के टारगेट्स दूंगी। डे 1 पे कुछ टारगेट्स होंगे, डे 2 के कुछ टारगेट्स होंगे, ऐसे हमारे 9 डेज के कुछ कुछ टारगेट्स होंगे। अब ये जो टारगेट्स हैं, इट डजंट मैटर कि आपको 2 घंटे लग रहे हैं, आपको 9 घंटे लग रहे हैं, कि आपको एक पूरा दिन लग जाए, पर आपको इन टारगेट्स को उसी दिन खत्म करना है। देखो बेटा, हम तो आप लोगों को प्लान दे देंगे, पर कमिटमेंट तो आपकी है। आप हो हमारे चैंपियंस। वी बिलीव इन यू एंड वी वॉन्ट यू टू बिलीव इवन मोर इन योर सेल्फ। तो अभी के अभी आप कमेंट सेक्शन में हमें ये बताओ कि आप में बहुत सारा पोटेंशियल है और अब सारे दिन के टारगेट जो है वो कंप्लीट करो। इस वीडियो में मैं आपको 3 चीजें बताऊंगी। एक, डे बाय डे स्टडी प्लान, और नंबर 2, स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाई कैसे करनी है, और नंबर 3, एक सीक्रेट रिसोर्स। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहो। तो हमारा जो प्लान है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो हमारा प्लान है वो है डे 1 से डे 6 तक, जिसमें हम बुक 1 कवर करेंगे, और फिर हमारा डे 7 टू डे 9 जिसमें हम अपनी बुक 2 कवर करेंगे। तो देखो, मैं आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देती हूँ कि आपको जो भी बुक इजी लगती है आप उससे पहले स्टार्ट करो, पर मैं हमेशा बच्चों से यही रेकमेंड करती हूँ कि आप लोग बुक 1 से स्टार्ट करो, क्योंकि एक उसमें 8 चैप्टर्स हैं, प्लस वो ईजियर है करने को। तो एक तो आपको ये हो जाएगा कि चलो आपकी एक बुक प्लस आपके 8 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। बुक 1 मैं आपको इसलिए भी रिकमेंड करती हूँ क्योंकि इससे आपका मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा, आप में मोटिवेशन आ जाएगी और आपको लगेगा कि हाँ ये तो बहुत आसान है और ये हो जाएगा। पर अगर आप लोग बुक 2 से स्टार्ट करोगे तो आप फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग को देखकर ही ओवरवेल्म हो जाओगे, क्योंकि वो बहुत लंबे चैप्टर्स हैं और वो डिफिकल्ट भी लगते हैं बच्चों को। ओके गाइस, सेगमेंटेशन हमने कर ली है। अब मैं आपको डे बाय डे का प्लान बता रही हूँ, तो अपनी नोटबुक और पेन लेके रेडी हो जाओ। तो सबसे पहले हम डे बाय डे का ब्रेकडाउन करने वाले हैं, डे नंबर 1 से लेकर डे नंबर 6 तक। डे नंबर 1, तो डे नंबर 1 पे आपको करना है हमारा चैप्टर नंबर 1 बुक 1 का, जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें बच्चों आपको जो है पता होना चाहिए, नेचर, सिग्निफिकेंस आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। आपको इसमें फोकस करना है कि आप कॉन्सेप्ट्स को समझो, इंपॉर्टेंस समझो और नेचर समझो। डे 2, तो डे 2 पे हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको लर्न करना है प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फ्योल। ठीक है, फ्योल के जो है वो 14 प्रिंसिपल्स हैं। टेलर आपको पता होना चाहिए, ही इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके अलावा डेफिनेशंस आपको पता होने चाहिए, प्रोमिनेंट नाम्स आपको पता होने चाहिए, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी भी आपको पता होना चाहिए। डे नंबर 3, तो डे नंबर 3 पे मैं आपको देने वाली हूँ 2 चैप्टर्स, जो है चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमारा बड़ा ही आसान सा चैप्टर है, जो है बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है। ठीक है, हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा हमारा चैप्टर नंबर 4 भी हम डे 3 पर ही कंप्लीट करेंगे। अब चैप्टर नंबर 4 हम सबको पता है प्लानिंग से जुड़ा हुआ है, हम इसमें प्लानिंग की बात कर रहे हैं। तो प्लानिंग का मीनिंग, प्लानिंग का डेफिनेशन, प्लानिंग का नेचर, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, इंट्रिंसिक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको टाइप्स ऑफ प्लान्स पता होने चाहिए विद एग्जाम्पल्स, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से करना है। गाइस, आपके लिए बहुत बढ़िया कॉमर्स कंटेंट आने वाला है, तो आप अभी के अभी ग्रैंड अकेड को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपसे कोई भी वीडियो स्किप ना हो। डे नंबर 4, अब डे नंबर 4 पे हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो है ऑर्गेनाइजिंग। इसमें भी सेम आपको ऑर्गेनाइजिंग का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस पता होना चाहिए, और इसी के साथ जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे वो भी आपको पता होने चाहिए विद एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स हर चैप्टर में करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान देना है, रटने पे फोकस नहीं करना है। डे नंबर 5, तो डे नंबर 5 पे हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 जो है स्टाफिंग।
अब स्टाफिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आप स्टाफिंग पढ़ोगे, रिक्रूटमेंट पढ़ोगे, ट्रेनिंग पढ़ोगे, डेवलपमेंट पढ़ोगे, तो ये थोड़ा सा आपके लिए लेंदी चैप्टर हो जाएगा, बट ये बहुत अच्छा चैप्टर है। अब इसमें आपने सब टर्म्स की डेफिनेशंस करनी है, जैसे आपने स्टाफिंग की डेफिनेशन करनी है, ट्रेनिंग की, डेवलपमेंट की, रिक्रूटमेंट की। फिर हमारे पास दो तरीके के, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट्स होती हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इसके आपने टाइप्स करने हैं, उसके साथ में आपने प्रोसेसेस करने हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो है वो डिफरेंस ज़रूर से करके जाना है, और ट्रेनिंग के कुछ मेथड्स भी हैं, वो भी आप कर लेना ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। डे नंबर 6, तो डे नंबर 6 पे हम करेंगे 2 चैप्टर्स, जो है चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। अब चैप्टर नंबर 7 में हम बात करते हैं डायरेक्टिंग की, तो आपको डायरेक्टिंग पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, और एक डेफिनेशन याद कर लेना, और उसी डेफिनेशन को किसने दिया था वो भी आपको याद करना है हर चैप्टर पे, ठीक है। अब हमें पता है कि डायरेक्टिंग में एक्चुअल काम शुरू होता है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके साथ आपको यहाँ पर मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लीडरशिप स्टाइल्स आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हमारा मोटिवेशन की थ्योरी है, ठीक है, और जो हमारी मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी है, वो आपको पक्का से करके जानी है, विद डायग्राम करके जानी है। और इसी के साथ हम अपना लास्ट चैप्टर आज करेंगे, जो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का अगेन आपको मीनिंग करना है, ठीक है। उसके अलावा हमारी जो कंट्रोलिंग की टेक्निक्स हैं और जो प्रोसेस है, वो भी आपको ज़रूर से करना है। और मैं यूजुअली एक एड ऑन भी दे देती हूँ कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है वो आपको पता होनी चाहिए, तो वो भी आप लोग ज़रूर से करके जाना। एक टिप मैं आपको देना चाहती हूँ कि जब आप ये वाला डे 1 to 6 का जो प्लान है, जब आप वो फॉलो कर रहे हो, आप साथ में स्क्रिबल कर लेना, नोट्स बना लेना, माइंड मैप्स बना लेना, प्रोमिनेंट लोगों के नाम लिख लेना, प्रोसेसेस जो है वो एक अपने पास लिख के रख सकते हो, जो हमारी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैं वो लिख के रख सकते हो, और निमोनिक्स का हेल्प ले सकते हो, कोई गाना बना के याद करना चाहो तो वो कर सकते हो। तो ऐसी टेक्निक्स यूज करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। बाय द वे, मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाई थी ऑन हाउ टू स्कोर 100 इन बिजनेस स्टडीज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी थी तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वाली वीडियो जरूर से देख लेना, आपको वो वीडियो इस वीडियो के बिल्कुल एंड में मिल जाएगी, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, एंड तक देखना। अब चलते हैं हमारी सेकंड बुक पे, जो सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है बच्चों को। तो यहाँ पर जो हमारा प्लान होगा वो होगा डे 7 से लेकर डे 9 का प्लान। तो हमें पता है बुक 2 में हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं, उसमें से सबसे आसान हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला चैप्टर है, ठीक है, तो वो छोटा भी है, वो आपसे हो भी जाएगा बस। पर जो हमारे पहले 3 चैप्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट भी हैं और वो लेंदी भी हैं, तो ये वाली बुक आपने ध्यान से करनी है। तो डे 7 पर हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 9, या फिर कह लो चैप्टर नंबर 1 बुक 2 का, जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, उसके बाद हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग के, और वर्किंग कैपिटल भी। ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा नया लगता है बच्चों को, और स्पेशली जो बच्चे ह्यूमैनिटीज के हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाती हैं ये चीजें, ठीक है, पर आप आसानी से कर लोगे अगर आप बेसिक मीनिंग कर लोगे, है ना, और छोटे छोटे टर्म्स का मतलब समझ जाओगे, तो ये चैप्टर भी आपसे आसानी से हो जाएगा। अब डे नंबर 8 पे हम 2 सबसे बड़े चैप्टर्स करेंगे, ठीक है। अब आपको घबराना नहीं है, ये दोनों चैप्टर्स आपको करने तो पड़ेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर हम चैप्टर करेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स एंड मार्केटिंग, ठीक है, तो ये 2 चैप्टर आपको करने हैं। अब फाइनेंशियल मार्केट्स में जो है वो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट क्या है, एक्सचेंज एक्टिविटी क्या है, फिर उसके अलावा सेबी की बात हुई है, डीमैट अकाउंट की बात हुई है, इसमें हमने प्रोसेसेस की बात भी करी कि कैसे एक डीमैट अकाउंट खोलना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा मेरा पर्सनल फेवरेट चैप्टर मार्केटिंग, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर आपको जो है मार्केटिंग का मीनिंग पता होना चाहिए। उसके अलावा फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट से लेकर सोसाइटल कॉन्सेप्ट तक, है ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केटिंग में। फिर आपके 4 P's हैं, प्रोडक्ट मिक्स है, एडवर्टाइजिंग है, तो ये सब आपको करना ही पड़ेगा, पर आपको ध्यान में रखना है कि आपको विद एग्जाम्पल्स करना है, रीसेंट एग्जाम्पल्स डालोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब लास्ट डे जो है हमारा डे नंबर 9, उस पर हम सिर्फ एक ही चैप्टर करेंगे, जो है कंज्यूमर राइट्स। बहुत आसान सा चैप्टर है, ठीक है। कंज्यूमर राइट्स, आपको राइट्स पता होनी चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पता होना चाहिए, पुराना वाला, नया वाला, क्या रिवाइज्ड एडिशंस हुई हैं उस पर, ठीक है।
उसके साथ आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट ने कौन सी कैंपेन्स करी थी। तो ये ऑल इन ऑल जो है वो आपका बुक 2 भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने आपको प्लान तो दे दिया, पर अब आपका एक वैलिड सवाल आएगा, एक वैलिड क्वेश्चन आएगा कि मैम आपने प्लान दे दिया पर हम पढ़ाई एक्चुअल करें कैसे बिजनेस स्टडीज की। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, पहली चीज तो होती है कि यू हैव टू स्टार्ट। आपको अपना इनर्शिया ब्रेक करना पड़ेगा और आपको अपनी किताबों को उठाना पड़ेगा। ये तो आपका पहला स्टेप है। आपको अंदर से मोटिवेशन तो लानी पड़ेगी। अगर अच्छे इंस्टीट्यूशन जाना चाहते हो तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप बुक उठा के पढ़ाई करो। अब लोग पहली गलती ये करते हैं कि रटना शुरू कर देते हैं बिजनेस स्टडीज को, या फिर बिल्कुल ही एंड में पढ़ाई करते हैं बिजनेस स्टडीज की, जो कि एक बिल्कुल गलत अप्रोच है। तो आपको हर चीज को समझना है, हर एक वर्ड को समझना है, मीनिंग को समझना है, क्योंकि अब आपके पास कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस जो है वो आने वाले हैं, ठीक है। अब रटने वाले क्वेश्चन से तो आपका काम नहीं बनेगा। तो आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, चाहे वो स्टोरी के फॉर्म में हो, चाहे वो वीडियो ऑडियो के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो जब तक आप चीजें नहीं समझोगे आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे बिजनेस स्टडीज के। तो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके आओ, एग्जाम्पल्स की हेल्प लो समझने के लिए, क्यों हुई चीज़, क्यों लाई गई, ऐसे क्वेश्चंस पूछो अपने आप से, ठीक है। और अपने साथ आप एक छोटे से नोट्स भी बना लो जिसमें आप माइंड मैप्स बना सकते हो, आप निमोनिक्स बना सकते हो, उससे आपको हेल्प मिलेगी चीज़ें याद होने की। दूसरी चीज़, बच्चे क्या करते हैं, आज मैंने ये चैप्टर कर लिया, अगले दिन दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, उसके बाद रिविजन कहाँ चली गई आपकी। रिविजन भी तो करनी इंपॉर्टेंट है। तो हर ऑल्टरनेट डे पे अगर आप रिविजन नहीं करोगे जो चैप्टर्स आपने पहले करे थे तो आप चीज़ें भूल जाओगे। तो रिविजन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम क्या करेंगे, हमने जो चीज़ आज पढ़ी है हम रात को सोने से पहले ब्रीफली उसकी रीडिंग करेंगे, कीवर्ड्स पे ध्यान देंगे, प्रोसेसेस पे ध्यान देंगे, डायग्राम्स पे ध्यान देंगे, क्योंकि डायग्राम्स बनाओगे उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। डेफिनेशंस याद करनी है, डेफिनेशंस याद करने के बाद जिस इंसान ने वो डेफिनेशन दी है वो भी आपको याद करके जाना है। सेकंड सवाल हमारे पास आता है कि हम पढ़ें कहाँ से। तो देखो आपको सब कुछ आपका जो है वो एनसीईआरटी की बुक है, ना आपने किसी और बुक को रेफर करना है, ना सैम्पल पेपर करना है, ना पीवाईक्यूज करने हैं, ना ही कोई एक्स्ट्रा बुक उठानी है। एनसीईआरटी इज एवरीथिंग फॉर यू, ठीक है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे वो सीयूईटी हो। तो आपने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर ध्यान देना है। जब तक आप सिलेबस कंप्लीट ही नहीं करोगे अपना तो क्वेश्चंस करके क्या कर लोगे, सैम्पल पेपर करने का भी कोई फायदा नहीं है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का भी कोई फायदा नहीं है। जब तक चीज़ें पता ही नहीं होंगी आपको तब तक आप क्या सवाल सॉल्व कर लोगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको ऑडियो वीडियो फॉर्म में पढ़ना है तो आप उस तरीके से पढ़ लो। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी स्कूल के टीचर की हेल्प चाहिए तो आप उनसे पढ़ लो, अपने खुद के नोट्स बनाओ, निमोनिक्स बनाओ, स्टोरी सुन लो, खुद स्टोरी बनाओ, खुद एग्जाम्पल्स लगाओ। ऐसी जब तक चीज़ें नहीं करोगे तब तक आपको चीज़ें नहीं आएंगी। यू नीड टू टीच इट टू योर सेल्फ, और इसका और कोई भी उपाय नहीं है। जब तक देखो बिजनेस स्टडीज एक बहुत ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लोगों को लगता है कि थ्योरी है, पर जब तक आप लोगों को यही नहीं पता होगा, जैसे मार्केटिंग का चैप्टर है, अब मार्केटिंग के चैप्टर में अगर आप रीसेंट एग्जाम्पल्स नहीं डालोगे कि आजकल क्या हो रहा है, डिजिटल आ गया है, तो अगर आप ये चीज़ें भी नहीं डालोगे, समझोगे ही नहीं, अब ये भी नहीं समझोगे कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्यों आया, प्रोडक्ट क्यों आया, सोसाइटल पे हम क्यों आए, फिर उसके बाद कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन पे जो है हमारी कंपनीज क्यों फोकस करती हैं, अगर आप ये सब दिमाग लगा के नहीं करोगे तो फिर आप भूल जाओ अपने बिजनेस स्टडीज के मार्क्स। अगर आपने ये सारी ही चीज़ें ट्राई कर ली हैं और फिर भी आपको लग रहा है कि आपका कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है बिजनेस स्टडीज में, आप में मोटिवेशन नहीं आ रही, आप जो मटेरियल से पढ़ रहे हो वो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहे हैं, या आप किसी टीचर से भी पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि वो किक नहीं मिल रही है मुझे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने अपना ग्रैंड अकेडमी ने अपना बिजनेस स्टडीज का कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द बिजनेस स्टडीज चैंपियन कोर्स। तो ये कोर्स जो है वो मैंने खुद ने पढ़ाया है। मैं एक MBA हूँ, मैंने बैचलर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक्स कर रखी है। आई हैव ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस और मेरे को सब पता है कि आप लोगों को कैसे पढ़ाना है। NCERT आपको बोरिंग लगती है, उसको मैंने बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया है, रीसेंट एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको और हर एक टर्म एक्सप्लेन किया है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको बिजनेस स्टडीज़ बिल्कुल नहीं पसंद या बिल्कुल भी नहीं आती है और आप बिजनेस स्टडीज़ में मास्टरी हासिल करना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको जो लेक्चर्स हैं वो बिल्कुल डिटेल्ड मिलेंगे। NCERT मैंने आपके लिए खुद पढ़ी है, ठीक है, उसके साथ मैंने आपको रीसेंट एग्जाम्पल्स दिए हैं, आपको मैंने CUET से भी ऊपर के लेवल की जो है वो नॉलेज
नॉलेज दे दी है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर लोगे, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो या फिर वो सीयूईटी क्यों ना हो, क्योंकि ये डुअल कोर्स है और आपको दोनों के ही रिसोर्सेज इसमें मिलेंगे। चाहे आप बिजनेस स्टडीज में ठीक क्यों ना हो या फिर ओके हो, पर अगर आप ये वाला कोर्स ले लोगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल रिफाइन हो जाएंगे और क्या पता आप 100 स्कोर कर जाओ। इस कोर्स में आपको मिलेंगे डिटेल लेक्चर्स, माइंड मैप्स, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, मॉक्स, बहुत बढ़िया नोट्स मिलेंगे आपको, वीकली मेंटोरशिप भी मिलेगी आपको, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ बंडल्ड है इस कोर्स में। बहुत बढ़िया सा ऑफर हमने आप लोगों के लिए लगा दिया है। यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट, या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो और यू कैन सिंपली डाउनलोड आवर ग्रैंड अकेड ऐप। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो आई विल बी वेटिंग फॉर यू देयर। अगर आप अपने मार्क्स को सही में बूस्ट करना चाहते हो इन बिजनेस स्टडीज, अभी के अभी चेक द कोर्स आउट। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट, और यू कैन स्कैन द क्यूआर हियर। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों की क्या क्वेरीज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं बिजनेस स्टडीज को लेकर, ताकि मैं उनको सॉल्व कर पाऊँ। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेड, like this video, share this video so that more such videos come to your feed. All right, till next time, keep winning, you champions.